Hello viewer, Namaskar. Today once again I am before you with a new subtopic, that is intensive subsistence farming. हिंदी में इसे गहन जीविका कृषि कहते हैं. This is the second type of farming or agriculture. In first type we have read about primitive subsistence agriculture in last video. Let's see what are the main characteristics of this type of agriculture. First of all, this is practiced in the areas of high population pressure. जिस इलाके में, भारत के जिन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा सघन आबादी मिलती है, उन क्षेत्रों में इस तरह के कृषि कार्य किए जाते हैं. बाद में हम लोग उन क्षेत्रों के बारे में एक एक करके जब हम लोग एरियाज में आएंगे तो देखेंगे. यहाँ आप देख सकते हैं, even greater production of food grain becomes less for such a large population size, and that is why it is called subsistence agriculture or farming. मतलब जन घनत्व, जनसंख्या घनत्व, number of people living in per square kilometer is the density of population. प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं या जनघनत्व कहते हैं. तो जिन क्षेत्रों में ज़्यादा जनघनत्व होता है उन क्षेत्रों में इस तरह के कृषि कार्य किए जाते हैं. विडंबना देखिए कि उन क्षेत्रों में जनसंख्या दिनानुदिन बढ़ती चली जा रही है, जोतों का आकार घटता चला जाता है, मतलब साइज ऑफ द फील्ड्स, एग्रीकल्चरल फील्ड इज श्रिंकिंग डे बाय डे, इज डिक्रीजिंग डे बाय डे. परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बेरोजगारी की दरें बढ़ती चली जाती है. बेरोजगार लोग, नंबर ऑफ family members are increasing. They are also involved in same field, in same agricultural field with their family member, with the head of the family. वह एक तरह से समझिए कि वह एक छिपी बेरोजगारी को दर्शाता है. यह छिपी हुई बेरोजगारी का फॉर्म है. इसलिए इस कृषि के साथ यह एक सवाल प्रायः पूछे जाते हैं कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर या फार्मिंग छिपी हुई बेरोजगारी का एक कारण है, स्पष्ट करें. या दूसरे तरह से भी सवाल आते हैं कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, गहन जीविका कृषि किस तरह से छिपी हुई बेरोजगारी को जन्म देती है. तो इस तरह के सवाल जो है सब्जेक्टिव सवाल के रूप में पूछे जाते हैं. इसे सबसिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है, जीविका कृषि. जीविका मतलब जीने के लिए, जीवन के लिए, मतलब एक तरह से यह उस इलाके में जो किसान है उसके लिए यह जीविका का साधन, लाइवलीहुड का आधार है. तो इसलिए इसको सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं. उसमें पूरे परिवार लगे रहते हैं. आने वाली जो नई पीढ़ियां हैं वह भी उनके साथ हो जाते हैं. और धीरे धीरे क्या होता है कि उसके पास उपलब्ध जो खेत है, जो फील्ड है, उस पर उस परिवार का बढ़ते हुए संख्या का भरण पोषण निर्भर करता है. अगला है डन ऑन ए लार्जर एरिया ऑफ आवर कंट्रीज. हमारे देश के विस्तृत क्षेत्रों में, जो आपको इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है, कोस्टल प्लेन्स है, उसके अधिकांश हिस्सों में इस तरह के कृषि कार्य किए जाते हैं. A labor intense farming with a high dose of biochemical
inputs and irrigation for obtaining higher production। चूँकि उस किसान जो इस तरह के कृषि कार्य में संलग्न होते हैं उसके परिवार का या परिवारजनों का संख्या बढ़ते चला जाता है और खेत तो सीमित है, इस वजह से भी उस खेत से बढ़ते हुए जनसंख्या को ध्यान में रखकर वह उसी खेत से अधिक खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं और पर्याप्त सिंचाई भी करते हैं ताकि अधिकतम उत्पादन उस खेत से उसे प्राप्त हो सके और उस उत्पादित खाद्यान्न से उसके परिवार के बढ़े हुए आकार का भरण पोषण हो सके। ट्रेडिशनल नॉलेज इज एडॉप्टेड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, सेफ कीपिंग ऑफ द सीड्स एंड क्लाइमेट रिलेटेड नॉलेज इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड। और इस तरह के किसान, चूँकि ये जो कृषि कार्य है यह बेसिकली वर्षा आधारित कृषि कार्य है, इसीलिए यहाँ के किसान मानसून के बारे में जो है एक पुरानी समझ रखते हैं, वह अनुमान लगाते हैं और अनुमान के आधार पर कभी कभी उनकी खेती सटीक नहीं बैठता है और उनको पर्याप्त उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता है, उनके खेत से पर्याप्त खाद्यान्न का उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता है। बीजों को वह सुरक्षित भंडारण जो करते हैं वह भी ट्रेडिशनल नॉलेज के आधार पर, जो उनके पारंपरिक ज्ञान है उसके आधार पर उसको रखते हैं, जबकि जो लेटेस्ट ट्रेडिशन है उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो वे अपने बीजों को अधिक दिनों तक के लिए और अच्छे ढंग से, सर्वोत्कृष्ट ढंग से सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन चूँकि उनके पास पूंजी का भी अभाव होता है, उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति उसी खेत के टुकड़े से, उनके भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है, इसलिए वह प्रायः जो है आर्थिक रूप से संपन्न किसान नहीं होते। उनके जोतों की भी आकार छोटी होती है। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और लेटेस्ट और मॉडर्नाइज्ड टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन है उसको उन साधनों को वे अपने कृषि कार्य में एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो ट्रेडिशनली जो ज्ञान है, जो पारंपरिक ज्ञान है, उसी पर पूर्णतः आश्रित होते हैं। विथ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन द साइज ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स आर श्रंक। मतलब उनके परिवारजनों का बढ़ती हुई संख्या के कारण जो उनके जोत हैं, उनके खेत हैं, वह दिनानुदिन भाइयों में, फिर उनके बेटों में, फिर उनके पोतों के बीच विभाजित होते चला जाता है और वह उन जोतों की जो आकार है वह छोटी होती चली जाती है। इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। Thus it is also presents the form of hidden unemployment। इसकी हम लोगों ने अभी चर्चा ऊपर में कर चुके हैं कि चूँकि उनके पास जो है रोजगार के अन्य साधन नहीं होते हैं, सरकारें भी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके अनुरूप रोजगार के अवसर मुहैया कराने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर एक विश्वव्यापी बहस छिड़ी हुई है। तो इन क्षेत्रों के जो किसान हैं आरंभ से ही अपने जो बच्चे हैं उनको अपने साथ अपने खेतों में लगाए रहते हैं
उन बच्चों का प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण भी वह आगे चलकर कोई अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट है, वैकल्पिक रोजगार के साधन है, उसके तरफ मूव नहीं कर पाता है और वे सभी कुल मिलाकर उसी खेत में अपने पिता के साथ, अपने दादा के साथ लगे रहते हैं, जिसके कारण हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का एक स्वरूप जन्म लेता है। और इस तरह की खेती में, इस तरह के कृषि कार्य में खास करके चावल का उत्पादन बहुतायत से होता है और दूसरे खाद्यान्न का भी उत्पादन होता है। और इसके जो एरियाज हैं, जो क्षेत्र हैं, वो खासकर वह जो है वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, केरला, द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में इस तरह के जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज है वह देखने को मिलता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।